हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फंक्शन पढ़ रहे थे अपन। फंक्शन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे लास्ट क्लास में, उनका डोमेन निकालना मैंने आपको सिखाया था। आज अपन और क्वेश्चंस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से अपन शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1 सी 2x माइनस 8। बोला गया भैया इसका डोमेन बताओ आप क्या होगा। अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो हमें एनसीआर के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। एनसीआर में क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और आर जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और तीसरी कंडीशन ये होती है जो एन है वो लेस देन और इक्वल, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होता है ना। ये अपन ने ऐसा पढ़ा है ना, 5C3 6C4 9C7। तो एन भी पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो एन है वो कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है। आर होल नंबर होता है, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और आर हमेशा एन से या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। ये अपन ने बेसिक चीज़ निकाली। अब इंटीजर वाला जो कंसेप्ट है वो अपन लास्ट में लगा देंगे। अभी अपन देखते हैं भैया, अगर हमारे पास, अच्छा अगर 0C0 है ना, तो ये भी होता है क्या, देखते हैं। अगर पहली कंडीशन तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, n इज़ ग्रेटर देन 0 है ना, तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। ये तो पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन आ गई टू r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। r अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये दूसरी चीज़ आ गई। तीसरी है n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8। तो यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 9, ये तीसरी चीज़ आ गई। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लेस देन इक्वल टू 9। तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 से लेके 9 बहुत क्लोज। अब x जो भी होगा वो इंटीजर होगा, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना, ये n और r इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू देखेंगे तो 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी और 9 होगी। ये x की वैल्यू हमारे पास होगी। तो इस तरीके से जो है अपन ने इसका डोमेन निकाल दिया कि ये इसका डोमेन होगा। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, देखें ज़रा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अलग है। दूसरा क्वेश्चन इसका उल्टा कर दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास gx है और gx है 2x माइनस 8cx प्लस 1, ये है, तो इसका डोमेन बताएं अब क्या होगा। तो इसमें भी अपन वही कंडीशन लगाएंगे, n सी r अगर है तो n शुड बी ग्रेटर देन 0, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r, और सब कुछ इंटीजर तो लेना ही है। तो सबसे पहले अपन ने जब लगाया n शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया x शुड बी ग्रेटर देन 4। दूसरा फिर अपन ने लगाया x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। फिर तीसरा हमने लगाया n मतलब 2x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, तो यहाँ से जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो ये ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हमारे पास हो जाएगा। अगर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आता है तो हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो आएगी 9, 10, 11, 12 डैश डैश। ये इस फंक्शन का डोमेन आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इन दोनों को मिला के दे दिया। बोला है अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स एक फंक्शन है, वो है x प्लस 1 सी 2x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 8c x प्लस 1। तो इसका डोमेन निकालें। तो इस आपसे बन जाएगा, इसका डोमेन है D1, इसका डोमेन है D2, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका डोमेन आ जाएगा। तो ये दोनों आप निकाल चुके हैं, इंटरसेक्शन निकाल के आप आंसर निकाल दीजिएगा। तो ये आपसे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है।
क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें भैया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक फंक्शन दिया है। फंक्शन दिया है y f(x) इक्वल टू 2 का x रूट। इसका डोमेन निकालना है आपको, क्या होगा। तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी हमारे पास ये a का nth पावर होता है तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है, यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है तो या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, ये वैल्यूज़ होती हैं। रीज़न, अच्छा जब यहाँ पे 2 होती है तो अपन अंडर रूट लेते हैं ना, 3 होती है तो क्यूब रूट लेते हैं, तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी। और अगर a का पावर 1/n होता है तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो अगर हम इन दोनों के डोमेन के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों के अलग अलग डोमेन होते हैं। अब अगर हमसे तो ये बोला गया है कि भैया a का nth रूट इक्वल टू a का पावर 1/n, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कब होता है, फॉर देयर कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन मतलब यही हो 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन कब होते हैं, जब n बिलोंग्स टू क्या होता है 2 3 4 5, ये जब होती है ना तब ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर n की वैल्यू बोल दी जाए 1/2 तो n की वैल्यू 1/2 यहाँ पे अगर बोली जाए तो a की पावर 1/n इक्वल टू nth रूट ऑफ a नहीं होगा। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब फॉर देयर कॉमन डोमेन के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट तो आप नोट कर लीजिए। अब अगर ये कंसेप्ट आपने नोट कर लिया तो इसका डोमेन हमें क्लियर हो गया कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड इंटीजर मतलब 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया भैया ये। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद नोट करते जाइएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है कि एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x का है 5th रूट और x का है क्यूब रूट। इसका डोमेन आप बताएं क्या होगा। तो इसमें भी हमें एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए x का nth पावर है, तो अगर हमारे पास n की वैल्यू इवन है, अगर n की वैल्यू इवन है तो उस कंडीशन में x केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड है तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर होता है। यह हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम देखते थे कि अगर अंडर रूट ऑफ x होता था तो यहाँ पे x केवल पॉजिटिव रखा जा सकता था। लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ x होता था तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। तो चूँकि यहाँ भी ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो इसका भी ऑल रियल नंबर, इसका भी ऑल रियल नंबर। तो आंसर हमारे पास क्या जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये कंसेप्ट हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। दोनों को ऐड कर, दोनों को नोट कर लीजिए भैया, नोट पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है एक फंक्शन है f(x). f(x) एक फंक्शन है 3x प्लस मॉड ऑफ x अपॉन x। बोला गया इसके बारे में बात करो। तो पहले हम इसको रिडिफाइन करेंगे भैया। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, तो 3x प्लस xy(x) मतलब हो जाएगा 4। जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी, तो 3x माइनस xy 4 मतलब हो जाएगा 1/2। लेकिन जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0/0 होगा। 0/0 मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होगा, तो 0 भी ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अब अगर मैं, हालांकि इसके डोमेन में भी 0 नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में है तो डोमेन में भी 0 नहीं होगा। तो जो x इक्वल टू 0 है वो इसके डोमेन में ही नहीं होगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -0 इसका डोमेन होगा। और रेंज के बारे में बात करूं तो जब 0 तो डोमेन में ले ही नहीं रहती, वाला केस तो है ही नहीं। पॉजिटिव रखने पे 4 आएगा, नेगेटिव रखने पे हाफ आएगा। तो y की केवल 2 वैल्यू आएंगी और ओनली 2 वैल्यूज़ तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। ये y की वैल्यूज़ अरेंज हो गई 1/2, 4। जब नेगेटिव होगा तो 3x माइनस x मतलब 2x, थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, यहाँ पे x था तो 3x माइनस xy(x) करेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, सुधार लीजिएगा इसको। तो यहाँ तक अपन ने जो है डोमेन निकालने के क्वेश्चन किए। अपन ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने जो क्वेश्चन किए थे डोमेन और रेंज निकालने के,
तो ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ आप इसके पहले पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ नहीं आते हैं तो शायद इन क्वेश्चन में दिक्कत जाएगी। अपन कुछ फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों निकालेंगे। मेनली अपन रेंज निकालेंगे, बोला जाएगा फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू 10x इंटू कॉस एक्स। देखो भैया, रेंज निकालना है आपको, तो रेंज निकालने के पहले आप डोमेन निकालेंगे, क्योंकि रेंज मतलब वैल्यूज ऑफ वाई। वैल्यूज ऑफ वाई कब? फॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन, मतलब जो डोमेन आ रहा है, जो x की वैल्यूज आ रही हैं, उन x की वैल्यू रखने पे जो y की वैल्यू आती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन रेंज कहते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, 11th में अपने ट्रिग्नोमेट्री में भी ये क्वेश्चन किया था, तो कई बच्चे क्या कहते हैं, भैया चलो हमने इसको साइन अपॉन कॉस लिख दिया, तो साइन अपॉन कॉस लिखा, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 sin x। फिर अपन ने कहा कि x बिलोंग्स, साइन x की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जो है -1 से +1 होती है, तो 4 sin x की जो वैल्यू है वो -4 से +4 होनी चाहिए, और 4 sin x ही तो y था, तो y की वैल्यू -4 से +4 बहुत क्लोज होनी चाहिए, और ये गलत हो जाता है। दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ये गलत हो जाता है। आपको भी लिख के काटना है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि आपने डोमेन के बारे में डिस्कशन नहीं किया। रेंज के बारे में डिस्कशन करने के पहले आपको डोमेन की जरूर निकालना है, फिर आपको बता करना है कि भैया x की वैल्यू ये हो रही, तो ये रखने पे y की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। तो अगर मैं इस फंक्शन को इज्जत से सॉल्व करूं और मैं पहले इसका डोमेन निकालूं, तो हम कहेंगे भाई 10x का तो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2, और cos x का जो डोमेन होता है वो होता है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास इस ओवरऑल जो फंक्शन होगा एफ एक्स, इसका जो डोमेन आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2। अच्छा, हमने क्या माइनस किया है? 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 मतलब कंप्लीट y एक्सिस। कंप्लीट y एक्सिस के डोमेन में नहीं होगा। अब हमने इसको जो कहते हैं सॉल्व किया, तो ये हमने इसे 4 sin x अपॉन cos x लिखा 10x को, और इंटू cos x लिखा, cos x से cos x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू 4 sin x आ गई। अब हमारे पास जब x की वैल्यू ऑल रियल नंबर होती, तो हमारे पास sin x की वैल्यू -1 से +1 होती, लेकिन x की वैल्यू ऑल रियल नंबर नहीं है। x की वैल्यू ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2 है, मतलब x की वैल्यू y एक्सिस पे नहीं है ले सकते। जब x की वैल्यू y एक्सिस पे नहीं ले सकते, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे साइन की वैल्यू 1 होती है, और नेगेटिव y एक्सिस पे साइन की वैल्यू -1 होती है। तो साइन की वैल्यू -1 और +1 नहीं ले सकते, तो -1 पे और +1 पे आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 4 sin x की जो वैल्यू आएगी वो होगी -1 से +4, -4 से +4, मतलब y की वैल्यू आएगी -4 से लेकर +4 बोथ ओपन। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका अपन रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डोमेन निकालना है, क्योंकि रेंज होता ही है डोमेन की वैल्यू पुट करने पे जो y की वैल्यू मिलती है उसका सेट जो है वो रेंज होता है। तो हमें अपने मन से कहीं भी उठा के, अगर मैंने ये किया है ना, मैंने डायरेक्ट ये किया है, तो साइन की वैल्यू -1 से +1 कब होती? जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो। लेकिन यहाँ पे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर डोमेन था ही नहीं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -2n + 1 π/2 था, मतलब y एक्सिस के डोमेन में नहीं थी। तो जब y एक्सिस डोमेन में नहीं थी, तो y जब इनपुट में ही नहीं थी, तो साइन 1 और -1 आउटपुट में ही नहीं होगा, इसलिए -1 + 1 पे ओपन आएगा, तो आंसर -4 से +4 ओपन इंटरवल आएगा। चलिए यहाँ तक अपन नोट कर लेते हैं पहले नंबर, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो ये क्वेश्चन हो गया था रेंज निकालने का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंटरो नहीं, कोरोना नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस का पावर 4 XY5 माइनस ऑफ साइन का पावर 4 XY5। बोला भैया इसका डोमेन निकालिए, इसका रेंज निकालिए, बताइए रेंज क्या होगा। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? डोमेन निकालना है। अब ये तो कॉस है, तो कॉस का तो डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, पावर है 4 तो भी ऑल रियल नंबर ही होगा। सिमिलरली साइन का भी ऑल रियल नंबर होगा, तो इसका भी ऑल रियल नंबर, इसका भी ऑल रियल नंबर, तो इसका भी ऑल रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अब इसको अपन ने सॉल्व किया,
एफ एक्स को वाई लिख दिया, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स वाई 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई 5। क्या किया अपन ने भैया, ये कॉस का पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर और इसे स्क्वायर का स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2x बाई 5 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो आंसर हमारे पास आ गया कॉस ऑफ 2x बाई 5। अब जब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा तो 2x अपॉन 5 भी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, तो कॉस 2x अपॉन 5 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1। तो हमारे पास इस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से +1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नोट कर लीजिए भैया यहाँ तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो कितने आसान क्वेश्चन है ये, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी अपन कर चुके हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अगर f(x) की वैल्यू हमारे पास साइन ऑफ √x है, अगर f(x) की वैल्यू साइन ऑफ √x है तो √x कब डिफाइन होगा, जब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका अगर मैं डोमेन के बारे में बात करूं तो x की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी होगी, वेयर 0 पे हो जाएगा क्लोज। तो ये तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। अब रेंज के बारे में बात करें अपन, तो बात यह है कि जब x पॉजिटिव होगा तो √x भी पॉजिटिव होगा, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो √x भी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 होगा। मतलब हमारे पास जो साइन मसाला है, इस साइन मसाला में इनपुट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो पॉजिटिव नंबर हो रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी। तो बोला गया है आउटपुट क्या आएगा ये बताओ। तो अपन साइन का ग्राफ बना ले भाई। अब साइन का अगर अपन ग्राफ बनाते हैं तो हमें इनपुट केवल पॉजिटिव आइटम लेना है, तो केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे उनको भाई 0 से इन्फिनिटी है ना x की वैल्यू, तो हमने 0 से इन्फिनिटी पे ही ग्राफ बनाना है। नेगेटिव पे तो ग्राफ बनाना ही नहीं है क्योंकि डोमेन ही 0 से इन्फिनिटी है। अगर आप बना लोगे तो आपको उड़ाना पड़ेगा। तो अगर ये ग्राफ बनता है तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, साफ साफ दिख रहा है इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 ही है। तो रेंज इसकी क्या जाएगी, -1 से +1, और डोमेन क्या जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए भैया। इसके बाद अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार सवाल है, बहुत शानदार, बहुत प्यारा सवाल आपके सामने आ गया है भैया बड़े दिनों बाद। हालांकि जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 हमसे पढ़ी थी उन्होंने ये वाला सवाल पढ़ा होगा हमसे। अगर f(x) की वैल्यू जो है वो cos ऑफ 2 sin x है, तो क्वेश्चन ये है इसका डोमेन तो ठीक है, इसकी रेंज बताओ क्या होगी। डोमेन तो निकालोगे ही, रेंज बताओ इसकी क्या होगी। तो हमने देखा भाई साहब हो क्या रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि पहले x जा रहा है साइन फंक्शन के पास, साइन मसाला के पास गया, आउटपुट आ गया हमारे पास sin x। फिर ये sin x जो है इसका मल्टीप्लाइड हुआ 2, तो ये आ गया 2 sin x। अब 2 sin x जो है वो गया cos मसाला के पास, तो आउटपुट आ रहा है cos ऑफ 2 sin x, और यही हमारे पास फंक्शन है, यही y की वैल्यू है। तो अगर हम साइन के बारे में बात करें तो साइन में ऑल रियल नंबर इनपुट होता है और आउटपुट होता है -1 से +1। तो हमने कहा भैया यहाँ इनपुट अगर ऑल रियल नंबर होगा तो आउटपुट तो -1 से +1 होगा। अब यहाँ देखा अगर -1 से +1 इनपुट हुआ वो सब मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ तो आउटपुट तो जो है -2 से +2 आएगा। अब कॉस की कहानी आओ, बोला गया है कॉस में -2 से +2 इनपुट हो रहा है, तो आउटपुट बताना है क्या है। तो हमारी जो पूरी मेहनत है वो यहाँ पे है। अब कॉस फंक्शन में जो इनपुट हो रहा है वो -2 से +2 हो रहा है, तो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होगा वो बताना है। तो हमने देखा भैया हम तो कॉस का ग्राफ बना लेते हैं, और कॉस का ग्राफ किस इंटरवल बनाते हैं, -2 से +2 इंटरवल में बनाते हैं। अच्छा -2 से +2 में मैंने बनाया, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये अपने पास आ गया π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया -π/2, और ये आ गया -π, ये आ गया +1, और ये आ गया -1। ये हो गया 0 π/2 पाई -π/2 -π। तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा, कॉस है ना ये कॉस, तो 0 पे वैल्यू 1 होती है और ये -1 है, तो इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। मैंने -π से +π तक ही ग्राफ इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बेसिकली तो इनपुट -2 से +2 चाहिए है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो उसके पहले ही होगी।
तो 2 की वैल्यू कहाँ होगी 2, तो 2 की वैल्यू जो है π/2 तो 1.57 होती है, पाई 3.14 होती है, तो उसके बीच में कहीं होगी। तो हम मान लेते हैं ये 2 की वैल्यू है। और अगर मैं 2 इनपुट करता हूँ तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो क्या जाएगा cos 2, भाई इनपुट 2 होगा तो आउटपुट cos 2 आएगा। सिमिलरली जब -2 जो होगा वो क्या होगा -π/2 और -π के बीच में होगा, क्योंकि -π -3.14 ये -1.57, तो -2 ये होगा और -2 की वैल्यू cos ऑफ 2 आएगी। भाई cos ऑफ -2 जो होगा इसकी वैल्यू cos ऑफ 2 के इक्वल होगी ना, क्योंकि cos ऑफ -θ प्लस cos θ, तो ये हो गया। अब इसमें अगर अपन देखें तो x की वैल्यू -2 से +2 तक का जो ग्राफ है वो ग्राफ तो अपना है, -2 से लेके +2 तक का तो ग्राफ अपना है और बाकी पूरा ग्राफ सपना है। सपना है तो उसको उड़ा दिया। अब अगर उड़ा दिया तो उसकी रेंज निकालो। रेंज कैसे निकालोगे, जब y एक्सिस पे चपटाएंगे, y एक्सिस पे चपटाएंगे तो सबसे नीचे ये वाला पॉइंट मिलेगा cos 2 और सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो इतनी y एक्सिस मिलेगी। तो हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी cos 2 और मैक्सिमम वैल्यू 1। तो cos 2 से लेके 1 जो है वो इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये हमारे पास cos ऑफ 2 sin x की हमने रेंज निकाल ली। अब मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप ऐसा करना, आप y इक्वल टू अगर cos ऑफ sin x हो जाए केवल, या y इक्वल टू cos ऑफ 3 sin x हो जाए, या y इक्वल टू cos ऑफ 4 sin x हो जाए, या फिर y इक्वल टू sin ऑफ cos x हो जाए, या y इक्वल टू sin ऑफ 3 cos x हो जाए, या y इक्वल टू sin ऑफ 4 cos x हो जाए। तो इन सवालों को 1 2 3 4 5 6 इन 6 सवालों को सेम इसी कंसिडर बेस पे आप एक बार घर पे करके देखना। अगर आपको नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको डाउट सॉल्विंग बता दूंगा। ये 6 सवाल आपको करने हैं। इतना करने के बाद फिर हम अगले सवाल पे आ जाते हैं बाकायदा। इतना अपन ने नोट कर लिया, अब अगले का सवाल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर रेंज वाले ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज ही अपन निकाल रहे हैं अभी तक। तो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है भैया y की जो वैल्यू है वो साइन ऑफ log x टू द बेस 2 ये वैल्यू है। बोला गया इसकी रेंज के बारे में आप क्या समझते हो, इसकी रेंज निकालिए। तो हम समझेंगे भाई हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो x है वो इनपुट हो रहा है लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, log डब्बा टू द बेस 2, और जो बाहर आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है log ऑफ x टू द बेस 2। अब जो log x टू द बेस 2 है वो इनपुट हो रहा है साइन मसाला के अंदर, तो आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है साइन ऑफ log x टू द बेस 2, और यही y है। अब log की बात करें अपन, log में जो भी इनपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। भाई log x का अगर अपन ग्राफ देखते हैं बेस 2 में तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, मतलब जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो डोमेन तो इसका x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 भी नहीं होता है, और जो वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो अगर साइन में ऑल रियल नंबर इनपुट होता है तो आउटपुट क्या आता है, कॉमन सेंस आउटपुट इसका क्या जाएगा, -1 से लेके +1। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या जाएगी, -1 से लेके +1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1 से लेके +1। नोट कर लीजिए भैया इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान चल रहा है क्वेश्चन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू है 3 - 2 का पावर x, तो इसके डोमेन रेंज के बारे में अपन बात करें। तो भैया ऐसा है, देखिए अगर हम देखें तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इसका भी कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन भी ऑल रियल नंबर, तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर। तो x बिलोंग्स टू तो ऑल रियल नंबर। अच्छा, अगर मैं 2 की पावर x का ग्राफ बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होता है a की पावर x का ग्राफ जब a इज़ ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब इसकी जो वैल्यू है 2 का पावर x बिलोंग्स टू अगर ऑल रियल नंबर है तो 2 का पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, कभी इक्वल टू 0 तो होगा नहीं। तो -2 का पावर x जो है वो लेस देन 0 होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाइड किया तो फिर +3 कर दिया
तो 3 माइनस 2 का पावर x लेस देन 3 होगा, और यही तो y है, तो y इज़ लेस देन 3 होगा, तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 होगी। तो ये अपने पास आंसर आ गया भैया, तो ये अपने पास हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ तक नोट कर लें, फिर अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ भाई, तो ये अपन ने डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कर लिए। अपन कुछ ग्राफ बनाना सीखते हैं, कुछ फंक्शंस का ग्राफ बनाना। अब देखो, ईमानदारी की बात तो ये है, ग्राफ बनाने का जो सही कंसेप्ट है वो पूरा आपका क्लियर होगा जब आप कैलकुलस ख़त्म कर चुके होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक। लेकिन जब तक अगर हम रुके तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केवल ग्राफ से सॉल्व होंगे, तो उनमें अपन को बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ग्राफ का अपन देख लेते हैं। तो ग्राफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने के पहले सबसे पहली बात तो आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पहले चैप्टर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन का रिवीजन आपको करना है। मैंने तो 10th क्लास में ही पढ़ा देता हूँ मैं तो, लेकिन चलो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, तो वो डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ देना पहले, बेसिक डिफरेंशिएशन आपसे बनना चाहिए। अब होता यह है कि हमें दो चीज़ें हमें समझनी है कि एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जिस इंटरवल में, उस इंटरवल में एफ डैश एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर दो वो पॉजिटिव होता है, और अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो पहला पॉइंट तो ये बात समझ लो, एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अगर पॉजिटिव है किसी इंटरवल में तो वो इंक्रीजिंग होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो वो नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। ये एक छोटी सी कहावत होती है, मतलब बात होती है जिससे अपन ग्राफ बनाते हैं। अब इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश कीजिए आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या कहलाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये कहलाता है कि भैया जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर x। तो इसमें हम क्या करें कि इसका ये कौन सा पॉइंट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये कौन सा पॉइंट हो गया, राइट हैंड साइड वाला। हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट को पकड़ें और राइट हैंड साइड वाले की तरफ अपने हाथ को ले जाएं, तो हमारा हाथ ऊपर गया, हाथ ऊपर गया मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, अब ये पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर मैं y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, तो ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ अपन ने देखा था वो कुछ इस तरीके से होता है। अब लेफ्ट पॉइंट को अगर पकड़ते हैं और राइट तक जाते हैं तो हमारा हाथ नीचे जा रहा है, तो ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन से समझूँ तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर इसमें निकालूँ तो ई का पावर एक्स का तो ई का पावर एक्स होता है, और ई का पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। देखिए हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है। और अगर यहाँ डिफरेंशिएशन से समझूँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ई का पावर माइनस एक्स है, तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स होगा। अब ई का पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव होता है, ई का पावर माइनस एक्स पॉजिटिव होता है, देखो पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और आगे माइनस लगा है तो ये नेगेटिव होगा, और डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो आपको दिख रहा है फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का कंसेप्ट होता है जो हमें आना चाहिए। ठीक है भैया। इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन अपन को आनी चाहिए, बेसिक शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से अपन कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं जो है सीधे क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, तो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। सबसे पहला ग्राफ, अगर मैं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाता हूं, तो y इक्वल टू 1/x एक बेसिक कर्व होता है रेसिप्रोकल का, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। शायद अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। कैसे ऐसा होता है जरा इसको समझिए भाई। मैंने f(x) की वैल्यू अगर 1/x है, मैंने f ऑफ 0 पे वैल्यू निकाली तो 1/0y, और 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो इसलिए इसके डोमेन में जो है वो ऑल रियल नंबर माइनस 0 होगा। तो मैंने f ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू निकाली, f ऑफ 0 माइनस पे वैल्यू निकाली, f ऑफ प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाली, और f ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाली। अगर मैं 0 प्लस पे वैल्यू निकालता हूँ तो 1/0 प्लस की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी, और 1/0 माइनस की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, 1 प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 प्लस होगी, और 1 माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 माइनस होगी। अब 1 प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी रखने पे वैल्यू जो है वो 0 प्लस आएगी, मतलब 0 से जस्ट बड़ा, और माइनस इन्फिनिटी रखने पे 0 से छोटी आएगी, जस्ट छोटी ये आएगी, और 0 प्लस रखने पे इन्फिनिटी आएगी, 0 माइनस रखने पे माइनस इन्फिनिटी आएगी।
तो 0 प्लस रखने पे इन्फिनिटी मतलब ये पॉइंट यहाँ जाएगा, और 0 इन्फिनिटी पे 0 प्लस मतलब यहाँ जाएगा। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको मिलाने के 3 तरीके, या तो ऐसी लाइन से मिला लो, या ये अपर कप से मिला लो, या ये लोअर कप से मिला लो। लेकिन अगर मैं इसे लाइन से मिलाता हूँ या अपर कप से मिलाता हूँ तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, मतलब कभी ना कभी इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 इसकी वैल्यू कभी हो नहीं रही है। तो इसलिए ना तो ये लाइन बनेगा ना अपर कप बनेगा, तो ये लोअर कप बनेगा। सेम वही स्थिति से अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू 1/x। अब सवाल ये होता है कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपने बना लिया, तो अब आप इसको लीनियर अपॉन लीनियर ग्राफ भी क्या बना सकते हैं, इसका यूज़ करके बिल्कुल बना सकते हैं लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे बोला गया है कि y इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 2/x माइनस 5, इसका ग्राफ आप बनाइए, या x प्लस 2/x माइनस 5 का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो y इक्वल टू हमने यहाँ पे -5 किया और +5 किया और +2 किया, तो अपॉन में आ गया x माइनस 5, तो ये हो गया x माइनस 5 प्लस 7, और अपॉन में आ गया x माइनस 5 इसके अपॉन में भी और x माइनस 5 इसके अपॉन में भी, तो 1 प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू y, तो y माइनस 1 इक्वल टू 7 अपॉन x माइनस 5। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाइड बाय 7 हुआ है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फ़र्क केवल स्लोप में पड़ेगा, तो उसमें वो ग्राफिकल इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो दिक्कत नहीं होती है। बस हम ये समझें कि अगर हमारे पास y इक्वल टू 7/x का ग्राफ होता तो इसका जो ग्राफ होता वो कुछ इस तरीके का आता है ना, क्योंकि 0 प्लस पे वैल्यू अभी भी प्लस इन्फिनिटी आती, 0 माइनस पे भी माइनस इन्फिनिटी आती, प्लस इन्फिनिटी पे अभी भी 0 प्लस आती और माइनस इन्फिनिटी पे अभी भी 0 माइनस आती। ये हमारे पास जो है ग्राफ कुछ इस तरीके का होता। ये किसका ग्राफ होता, y इक्वल टू 7/x का। तो इसका ऑरिजिन होता 0,0, लेकिन एक्चुअल में ऑरिजिन 0,0 नहीं है। मैं x माइनस 5 को 0 पुट करूँगा तो क्या जाएगा 5, और y माइनस 1 को 0 पुट करूँगा तो क्या जाएगा 1। तो जो ऑरिजिन है वो 5,1 है। तो 5,1 अगर ऑरिजिन है तो 0,0 ऑरिजिन कहाँ होगा ढूंढ लो। तो भैया y की वैल्यू ये x 1 है, y की वैल्यू 1 है तो एक कदम नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे x को 5,0 होगा। अब y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस हो जाएगी। अब आप आगे बढ़ो, ये x की वैल्यू 5 है तो ये क्या होगा 4। अच्छा, ये क्या है, ये x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 कब होगी, x इक्वल टू -2 पे, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा -2 और ये वाला पॉइंट हमारे पास है 5, तो ऑब्वियसली 0 इसके बीच में कहीं आएगा। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 2/-5 आ रही है, तो x इक्वल टू जो 0 है वो यहाँ कहीं आएगा, और इस पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी -2/5 आएगी। तो इस तरीके से हम, हाँ भाई, तो ये अपन ने डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कर लिए। अपन कुछ ग्राफ बनाना सीखते हैं, कुछ फंक्शंस का ग्राफ बनाना। अब देखो, ईमानदारी की बात तो ये, ग्राफ बनाना का जो सही कंसेप्ट है वो पूरा आपका क्लियर होगा जब आप कैलकुलस ख़त्म कर चुके होंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक। लेकिन जब तक अगर हम रुके तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो केवल ग्राफ से सॉल्व होंगे, तो उनमें अपन को बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो इसलिए अपन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ग्राफ का अपन देख लेते हैं। तो ग्राफ का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने के पहले सबसे पहली बात तो आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पहले चैप्टर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन का रिवीजन आपको करना है। मैंने तो 10th क्लास में ही पढ़ा देता हूँ मैं तो, लेकिन चलो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, तो वो डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ देना पहले, बेसिक डिफरेंशिएशन आपसे बनना चाहिए। अब होता ये है कि हमें दो चीज़ें हमें समझनी है कि एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जिस इंटरवल में, उस इंटरवल में एफ डैश एक्स मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर दो वो पॉजिटिव होता है, और अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो पहला पॉइंट तो ये बात समझ लो, एफ डैश एक्स मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन मिलता है वो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन अगर पॉजिटिव है किसी इंटरवल में तो वो इंक्रीजिंग होगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो वो नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। ये एक छोटी सी कहावत होती है, मतलब बात होती है जिससे अपन ग्राफ बनाते हैं। अब इस चीज़ को जरा समझने की कोशिश कीजिए आप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या कहलाता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये कहलाता है कि भैया जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन है y इक्वल टू ई की पावर x। तो इसमें हम क्या करें कि इसका ये कौन सा पॉइंट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाला,
और ये कौन सा पॉइंट हो गया, राइट हैंड साइड वाला। हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट को पकड़ें और राइट हैंड साइड वाले की तरफ अपने हाथ को ले जाएं, तो हमारा हाथ ऊपर गया। हाथ ऊपर गया मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, अब ये पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर मैं y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाता हूँ, तो e का पावर माइनस एक्स का ग्राफ अपन ने देखा था वो कुछ इस तरीके से होता है। अब लेफ्ट पॉइंट को अगर पकड़ते हैं और राइट तक जाते हैं तो हमारा हाथ नीचे जा रहा है, तो ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन से समझूँ तो मैं डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर इसमें निकालूँ तो ई का पावर एक्स का तो ई का पावर एक्स होता है और ई का पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। देखिए हमेशा इंक्रीजिंग हो रहा है। और अगर यहाँ डिफरेंशिएशन से समझूँ तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ई का पावर माइनस एक्स है, तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स होगा। अब ई का पावर माइनस एक्स तो पॉजिटिव होता है, ई का पावर माइनस एक्स पॉजिटिव होता है। देखो पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और आगे माइनस लगा है, तो ये नेगेटिव होगा और डिफरेंशिएशन इसका नेगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो आपको दिख रहा है फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का कंसेप्ट होता है जो हमें आना चाहिए। ठीक है भैया। इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन अपन को आनी चाहिए। बेसिक शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से अपन कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब मैं जो है सीधे क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, तो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। सबसे पहला ग्राफ, अगर मैं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाता हूं, तो y इक्वल टू 1/x एक बेसिक कर्व होता है रेसिप्रोकल का, और इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। शायद अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, मुझे ऐसा याद आ रहा है। कैसे ऐसा होता है जरा इसको समझिए। भाई मैंने f(x) की वैल्यू अगर 1/x है, मैंने f ऑफ 0 पे वैल्यू निकाली तो 1/0y और 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो इसलिए इसके डोमेन में जो है वो ऑल रियल नंबर -0 होगा। तो मैंने f ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू निकाली, f ऑफ 0 माइनस पे वैल्यू निकाली, f ऑफ प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाली और f ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाली। अगर मैं 0 प्लस पे वैल्यू निकालता हूँ तो 1/0 प्लस की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगी और 1/0 माइनस की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। 1/ प्लस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 प्लस होगी और 1/ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 माइनस होगी। अब 1/ प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी रखने पे वैल्यू जो है वो 0 प्लस आएगी, मतलब 0 से जस्ट बड़ा, और माइनस इन्फिनिटी रखने पे 0 से छोटी आएगी, जस्ट छोटी ये आएगी, और 0 प्लस रखने पे इन्फिनिटी आएगी, 0 माइनस रखने पे माइनस इन्फिनिटी आएगी। तो 0 प्लस रखने पे इन्फिनिटी मतलब ये पॉइंट यहाँ जाएगा, और 0 इन्फिनिटी पे 0 प्लस मतलब यहाँ जाएगा। अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इसको मिलाने के 3 तरीके, या तो ऐसी लाइन से मिला लो, या ये अपर कप से मिला लो, या ये लोअर कप से मिला लो। लेकिन अगर मैं इसे लाइन से मिलाता हूँ या अपर कप से मिलाता हूँ तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, मतलब कभी ना कभी इसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 इसकी वैल्यू कभी हो नहीं रही है। तो इसलिए ना तो ये लाइन बनेगा ना अपर कप बनेगा, तो ये लोअर कप बनेगा। सेम वही स्थिति से अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ y इक्वल टू 1/x। अब सवाल ये होता है कि y इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपने बना लिया, तो अब आप इसको लीनियर अपॉन लीनियर ग्राफ भी क्या बना सकते हैं, इसका यूज़ करके बिल्कुल बना सकते हैं लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे बोला गया है कि y इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 2/x माइनस 5, इसका ग्राफ आप बनाइए, या x प्लस 2/x माइनस 5 का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो y इक्वल टू हमने यहाँ पे -5 किया और +5 किया और +2 किया, तो अपॉन में आ गया x माइनस 5। तो ये हो गया x माइनस 5 प्लस 7, और अपॉन में आ गया x माइनस 5 इसके अपॉन में भी और x माइनस 5 इसके अपॉन में भी। तो 1 प्लस 7 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू y। तो y माइनस 1 इक्वल टू 7 अपॉन x माइनस 5। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाइड बाय 7 हुआ है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इससे फ़र्क केवल स्लोप में पड़ेगा। तो उसमें वो ग्राफिकल इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आता, वो दिक्कत नहीं होती है। बस हम ये समझें कि अगर हमारे पास y इक्वल टू 7/x का ग्राफ होता तो इसका जो ग्राफ होता वो कुछ इस तरीके का आता है ना, क्योंकि 0 प्लस पे वैल्यू अभी भी प्लस इन्फिनिटी आती, 0 माइनस पे भी माइनस इन्फिनिटी आती, प्लस इन्फिनिटी पे अभी भी 0 प्लस आती और माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 माइनस आती। ये हमारे पास जो है ग्राफ कुछ इस तरीके का होता। ये किसका ग्राफ होता, y इक्वल टू 7/x का। तो इसका ऑरिजिन होता 0,0, लेकिन एक्चुअल में ऑरिजिन 0,0 नहीं है। मैं x माइनस 5 को 0 पुट करूंगा तो क्या जाएगा 5, और y माइनस 1 को 0 पुट करूंगा तो क्या जाएगा 1। तो जो ऑरिजिन है वो 5,1 है। तो 5,1 अगर ऑरिजिन है तो 0,0 ऑरिजिन कहाँ होगा ढूंढ लो। तो भैया y की वैल्यू ये x 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो एक कदम नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे x को 5,0 होगा। अब y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस हो जाएगी।
अब आप आगे बढ़ो, ये x की वैल्यू 5 है, 5 है तो ये क्या होगा 4। अच्छा ये क्या है, ये x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 कब होगी, x इक्वल टू -2 पे, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा -2 और ये वाला पॉइंट हमारे पास है 5, तो ऑब्वियसली 0 इसके बीच में कहीं आएगा। x इक्वल टू 0 बाई वैल्यू 2/-5 आ रही है, तो x इक्वल टू जो 0 है वो यहाँ कहीं आएगा और इस पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी, -2/5 आएगी। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका ग्राफ बन जाएगा, ये इसका ऑरिजिन हो जाएगा हमारे पास 0,0 और ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना यूजिंग द शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो इतना नोट कर लीजिए पहले, लीनियर अपॉन लीनियर का ग्राफ बनाना। तो भाई एक तो ये अपन ने लीनियर अपॉन लीनियर सीखा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से, इसी लीनियर अपॉन लीनियर को डिफरेंशिएशन से करते हैं अपन। तो भैया हमारे पास ये फंक्शन था y इक्वल टू x माइनस 2/x+1, ये मैंने लिया। बोले भैया इसका सब आप क्या निकालो, x और कर देते हैं, x-1 कर देते हैं। बोले भाई इसका आप इसका ग्राफ बनाओ। तो हमने सबसे पहले इसका डोमेन निकाला, तो डोमेन निकालने के लिए हम क्या कहेंगे कि भैया इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका डोमेन आ गया। अब मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन जिन लोगों से नहीं बनता उनको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ भैया, dy/dx ऑफ ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इक्वल टू नीचे वाला इंटू dy/dx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नीचे वाला मतलब x-1, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला x-2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस ऑफ ऊपर वाला x-2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला x-1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर तो x-1 का होल स्क्वायर। तो ये x-1 हो जाएगा और ये -x+2 हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो 2-1 हो गया 1/x-1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास चूंकि dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1/x-1 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये जो फंक्शन हमारे पास है f(x) ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन से एक चीज़ समझ में आई कि हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये फंक्शन। चलिए ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, हमने यहाँ तक निकाल लिया फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। अब हमारे पास जो वैल्यू है, अच्छा फंक्शन कहीं 0 f' कहीं 0 तो हो नहीं रहा था, अगर 0 होता तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाता, हमें क्रिटिकल पॉइंट कहीं मिल नहीं रहा था, डज नॉट एग्जिस्ट 1 पे ही हो रहा था। f' की जो वैल्यू हमारे पास आई ये आई 1/x-1 का होल स्क्वायर। तो ये जो है कभी 0 नहीं होगा, जिस पॉइंट पे 0 होता है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, जिस पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट होता है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो ये 0 तो कभी होगा नहीं क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, और ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा किस पे, 1 पे। 1 तो अपने पास यहाँ से भी आ गया था, तो ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यहाँ तक अपना हो गया था। अब अपन वैल्यूज़ निकालते हैं। वैल्यूज़ अपन काय पे निकालते हैं, वैल्यूज़ अपन निकालते हैं चूँकि 1 पे डज नॉट एग्जिस्ट है तो f(1) प्लस पे, f(1) माइनस पे, क्योंकि 1 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो 1 प्लस पे एग्जिस्ट कर सकता है, 1 माइनस पे एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे और 0 पे। ये अपन कुछ वैल्यूज़ अपन यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ने 1 प्लस पे वैल्यू निकाली, तो अगर हमारे पास लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 1 प्लस x-2/x-1 अपन रखते हैं, तो 1 प्लस -2/1 प्लस -1, जब भावना समझिएगा, 1 प्लस मतलब 1.001, -2 करेंगे तो आंसर एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, और 1 प्लस -1 करेंगे तो 0 प्लस आएगा। 1/0 प्लस इन्फिनिटी होता है, आगे नेगेटिव लगा है तो इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी होगी। तो f(1) प्लस की वैल्यू -इन्फिनिटी होगी, तो f(1) माइनस की वैल्यू +इन्फिनिटी होगी। करके देख लो, अगर अपन 1 माइनस रखते हैं, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 1 माइनस x-2/x-1, तो 1 माइनस -2/1 माइनस -1, तो ये ऊपर भी नेगेटिव आ गया, नीचे 0 माइनस आ गया, 1/0 माइनस इंटू एक नेगेटिव क्वांटिटी, 1/0 माइनस एक माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा इंटू नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये +इन्फिनिटी होगा। तो 1 माइनस पे वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, +इन्फिनिटी होगी।
अब हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालें। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू निकालें अपन, तो अपन देखेंगे कि लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी है और ये है x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, तो अगर मैं इन्फिनिटी यहाँ रखता हूँ तो इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है। तो अपन यहाँ से x लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 1 माइनस टू अपॉन एक्स, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वन अपॉन एक्स, और लिमिट हो जाएगा एक्सिस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आंसर 1 माइनस वन, 1 माइनस जीरो अपॉन 1 माइनस जीरो मतलब 1। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। अच्छा, अभी हमने एग्जैक्टली नहीं निकाली कि 1 प्लस होगी कि 1 माइनस होगी, अपन अभी 1 मान लेते हैं। एफ ऑफ जीरो करेंगे तो 2 माइनस टू अपॉन माइनस वन मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 2 होगी। ये वैल्यू या तो 1 प्लस होगी या 1 माइनस या 1 प्लस या 1 माइनस, ये अपन एग्जैक्ट अभी कैलकुलेट नहीं किया, अभी अपन देख लेंगे, ग्राफ से ही अपन को समझ में आ जाएगा। अब हम इसकी जो है बनाते हैं भैया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो मैं देखता हूँ सबसे पहले तो ये 1 चाहिए हमें पॉइंट, तो ये हमारे पास 1 है जिस पे डज नॉट एग्जिस्ट है, ये 1 है, 1 है। अगर ये तो इसके जस्ट बड़ा ग्रेटर देन 1 1 प्लस होगा, जस्ट लेस देन 1 1 माइनस होगा। 1 प्लस पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है मतलब पॉइंट नीचे आएगा, और 1 प्लस माइनस पे वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी है मतलब पॉइंट ऊपर आएगा। एफ इन्फिनिटी पे वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू 1 ले लें अपन, ये 1 है। एफ इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 है, 1 है मतलब या तो पॉइंट यहाँ आ सकता है यहाँ आ सकता है, और एफ माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 है तो या तो पॉइंट यहाँ आ सकता है यहाँ आ सकता है। अब भैया यहाँ पे ये वाला पॉइंट है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट ही ज्वाइन हो सकता है, तो ये इस तरीके से ज्वाइन होगा। अगर ऐसे ज्वाइन किया तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो इक्वल टू 1 होगा, और इक्वल टू 1 हो नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी पे है। और ऐसा स्ट्रेट लाइन हो गया तो भी इक्वल टू 1 होगा, तो स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हमारे पास कहाँ था भैया, ये अपने पास जो है एक पॉइंट ये ऊपर है और एक पॉइंट इन दोनों में से, तो केवल यही ज्वाइन कर सकता है, नीचे वाला नहीं कर सकता, तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये हमारे पास एक ऐसा हो गया, तो ये हमारे पास टोटल ग्राफ हो गया। आएगा समझ में आपको? तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया इस फंक्शन का, ये 0,0 हो गए। अब अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें तो हम इसको y एक्सिस पे चिपटाएंगे तो 1 छोड़ के सब कुछ आएगा। तो इसकी रेंज अगर हम देखेंगे तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आएगी। और अगर हम इसका डोमेन देखेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, जब x एक्सिस पे चिपटाएंगे तो ये वाला 1 छोड़ के सब कुछ, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डोमेन और रेंज आएगा और ये इसका ग्राफ आएगा। ये चीज़ आपकी समझ में आई? ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, एक और अपन देखते हैं फंक्शन, ग्राफ बना के अपन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए एफ एक्स की वैल्यू है x अपॉन ln x, ln x मतलब है log x टू द बेस e। सबसे पहले अपन इसका डोमेन निकालेंगे। तो अगर हम इसका डोमेन निकालते हैं तो इस ऊपर वाले का डोमेन तो हमारे पास ऑल रियल नंबर आएगा, नीचे वाले का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं, 0 से लेके इन्फिनिटी आएगा, और एक्सेप्ट दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी आएगा। माइनस करो वो वैल्यू जिस पे डिनोमिनेटर 0 है, तो डिनोमिनेटर 0 किस पे होगा, x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि जैसे ही अपन 1 पुट करेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका डोमेन जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1 आ जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने डिफरेंशिएशन किया, तो नीचे वाला मतलब ln x, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला तो x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस ऊपर वाला मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला मतलब 1 अपॉन x अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ln x का स्क्वायर, ये x से x हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया ln x माइनस 1 अपॉन ln x का होल स्क्वायर। अब हम इसको 0 पुट करेंगे एवरेज x को। एवरेज x को अगर अपन ने 0 पुट किया तो एवरेज x की वैल्यू 0 कब होगी, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 होगा मतलब ln x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, मतलब ln x की वैल्यू 1 होगी, मतलब x की वैल्यू e होगी। तो अगर हम इसका डोमेन देखें तो डोमेन क्या है भैया, 0 से लेके इन्फिनिटी है ना, और एक्सेप्ट 1 है, तो e यहाँ पे होगा 1, तो उसके पहले कहीं यहाँ पे ये 1 होगा। तो अगर हम एक चीज़ देखें तो e से बड़ा हम कोई नंबर यहाँ पे रखते हैं, मान लीजिए मैंने e स्क्वायर रखा, तो e स्क्वायर पे ये 2 माइनस 1 हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो यहाँ डिक्रीजिंग होगा और यहाँ इंक्रीजिंग होगा, मतलब 0 से लेके e में इसका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा और e से लेके इन्फिनिटी में इसका ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई? तो सबसे पहले जो है अपन ने इसको डिफरेंशिएशन करके इसकी मोनोटोनिसिटी चेक कर ली, इतना आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये बात। तो हमने ये चीज़ समझी कि जब x की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है इन्फिनिटी, ये हमारे पास है e, ये हमारे पास है 1,
तो यहाँ है पॉजिटिव एफ डैश एक्स, यहाँ है नेगेटिव, तो यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, यहाँ इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। चलिए अच्छी बात है। अब अपन निकालें वैल्यूज़ अपन काय पे निकालें? तो भैया देखो 1 पे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है, तो एक तो वैल्यू अपन 1 प्लस पे निकालेंगे, एक वैल्यू अपन 1 माइनस पे निकालेंगे। 0 इसके डोमेन में ही नहीं है, तो 0 प्लस पे एक वैल्यू निकालेंगे, फिर इन्फिनिटी पे एक वैल्यू निकालेंगे, और ई पे ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रही है, तो ई की एक वैल्यू निकालेंगे। इतनी वैल्यूज़ अपन निकालेंगे। तो अगर मैंने एफ ऑफ 1 प्लस की वैल्यू रखी, मैंने ऐसा रखा लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स अपॉन एल एन एक्स, तो 1 प्लस अगर रखते हैं तो ये तो 1 प्लस आता है, और एल एन ऑफ 1 प्लस की वैल्यू क्या होती है? अगर अपन एल एन एक्स का ग्राफ देखें तो 1 पे तो इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 प्लस पे इसकी वैल्यू 0 प्लस होती है, तो 1 प्लस अपॉन 0 प्लस, तो एक पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 प्लस की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ 1 प्लस की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी। और जब अपन 1 माइनस लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स। तो 1 माइनस भी एक पॉजिटिव नंबर होता है, 1 से छोटा है थोड़ा सा तो पॉजिटिव होगा, और 1 माइनस पे जो वैल्यू होती है इसकी, ये 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, इस पे जो वैल्यू होगी वो 0 माइनस होगी, तो एक पॉजिटिव नंबर अपॉन 0 माइनस मतलब क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ 1 माइनस पे वैल्यू भी क्या हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। फिर अपन 0 प्लस पे वैल्यू निकालेंगे। अब 0 प्लस पे देखो भैया वैल्यू इसकी तो ये हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस और x अपॉन एल एन एक्स, तो ये तो 0 प्लस होगा, और एल एन 0 प्लस की वैल्यू क्या होती है? एल एन 0 प्लस की वैल्यू जो होती है माइनस इन्फिनिटी होती है, तो ये 0 अपॉन माइनस इन्फिनिटी वाला केस, 0 प्लस अपॉन माइनस इन्फिनिटी वाला केस है। तो अगर हम देखें 0 प्लस अपॉन माइनस इन्फिनिटी वाला केस है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस इन्फिनिटी मतलब 0 माइनस, तो इसकी वैल्यू बेसिकली 0 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 0 माइनस इसकी वैल्यू होगी, मतलब एफ ऑफ 0 प्लस की वैल्यू 0 माइनस होगी। अब हम इन्फिनिटी की और ई की वैल्यू देखें, अगर हम इन्फिनिटी देखेंगे तो ऊपर तो इन्फिनिटी होगा, और एल एन इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। भाई मैंने इन्फिनिटी देखा तो x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पे इन्फिनिटी आएगी, और एल एन इन्फिनिटी की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे एल हॉस्पिटल ये कहता है कि हम इसे डिफरेंशिएट कर दें, x का डिफरेंशिएशन 1, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो x ऊपर चला गया, तो लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू इन्फिनिटी x, और इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? इन्फिनिटी। तो एफ इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। एफ ऑफ ई की वैल्यू निकालें, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू तो e है, और अपॉन एल एन ई तो 1 होता है, तो क्या जाएगी? e। तो एफ ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास e आ जाएगी। इतनी वैल्यूज अपन ने निकालनी है, अपन इसका अब ग्राफ बनाएंगे। अब इसका ग्राफ अगर अपन बनाना चाहते हैं तो अपन देखें भैया ग्राफ इसका कैसे खतरनाक तरीके से बनने वाला है। तो एक पॉइंट तो अपने पास ये 0 है, अच्छा 0 से डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो अपन थोड़ी सी जगह का और यूटिलाइजेशन कर लें। ये हमारे पास x एक्सेस है, y एक्सेस अपन खोपचे में ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा? इस तरफ जगह थोड़ी बड़ी मिल जाएगी, x हो गया या y हो गया, ये तो हो गया 0 के बाद एक पॉइंट हो गया 1 के बाद एक पॉइंट हो गया e। तो 0 प्लस पे तो वैल्यू 0 माइनस है, 1 पे देखें इस तरफ वैल्यू होगी 1 माइनस, इस तरफ वैल्यू होगी 1 प्लस। 1 माइनस पर वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, और 1 प्लस पर वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी। फिर एफ ऑफ ई पे जो वैल्यू है, एफ ऑफ ई पे वैल्यू है ई, तो एफ ऑफ ई पे अपन ने जो वैल्यू देख दी वो वैल्यू अपन ने ले ली ई, और एफ ऑफ इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है वो है इन्फिनिटी। अब साफ साफ दिख रहा है यहाँ ग्राफ ऐसा जा रहेगा, और यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसा जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x अपॉन एल एन एक्स। अब अगर हम इसकी रेंज के बारे में बात करें तो हम इसे y एक्सेस पे चिपटाएंगे, तो y बिलोंग्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा? e से लेके इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 यूनियन हो जाएगा e से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अपने इसका ग्राफ। अब ये जो मैंने आपको लास्ट 2-3 ग्राफ के क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना, आपके साथ में किसने पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ सामने मेरे सामने एक मेरा बहुत प्यारा स्टूडेंट बैठ गया, उसने पूरे ग्राफ के क्वेश्चन बड़े अच्छे समझे। देखो आपको कोई भी आवाज़ नहीं आई, देखिए वो स्टूडेंट कौन है, इधर आओ बेटा। ये इसका नाम किट्टू है, ये सो के उठ गई है। मैं सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा था, इसकी नींद खुल गई, बोली पापा मैं आपके पास बैठूंगी, तो ये मेरे सामने बैठी इतनी देर से। मैंने आपको ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं अभी पूरे सामने बैठी, बिल्कुल इसने डिस्टर्ब नहीं किया। सब लोग इसके लिए ताली बजा दो थोड़ा सा, और मैं आप सभी की तरफ से इसको प्यारी कर देता हूँ। थैंक यू।